नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद अब सरकार बनाने की कवायद चल रही है और इसी बीच सभी सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाएगी। हालांकि इस बीच 2 सांसद ऐसे भी चुने गए हैं जो जेल में बंद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन सांसदों को शपथ कैसे दिलाई जाएगी। दरअसल आतंकवाद के आरोप में ये दोनों आरोपी जेल में बंद है और ये दोनों उम्मीदवार संसदीय चुनाव जीत चुके हैं, जिससे आगामी दिनों में गठित होने वाली 18वीं लोकसभा के लिए असामान्य स्थिति पैदा हो चुकी है। हालांकि कानून के तहत उन्हें नए सदन की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी उन्हें संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पंजाब की खडूर साहिब सीट से अमृतपाल सिंह ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपी शेख अब्दुल्ला राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद ने जीत दर्ज की है। इंजीनियर राशिद आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोप में 9 अगस्त 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो कि अब असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या जेल में बंद इन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ लेने की अनुमति दी जाएगी? यदि हाँ, तो कैसे? इस विषय में शामिल कानूनी पहलुओं को समझाते हुए संविधान विशेषज्ञ और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो बताते हैं कि ऐसे मामलों में संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के महत्व पर बल दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि चूंकि फिलहाल वो जेल में है, इसलिए इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद तक ले जाने की जो अनुमति है वो अधिकारियों से लेनी होगी। जेल के जो संबंधित अधिकारी है उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए, शपथ लेने के बाद उन्हें वापस जेल जाना होगा, ये भी प्रावधान है। और एक सवाल और उठ चला है कि क्या सदन में वोटिंग कराई जा सकती है, क्योंकि वैधानिक पहलू पर भी स्पष्ट विचार रखना होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूं और उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में कुछ ही देर में रोहन सिंह जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, लेकिन अरुण चंदेल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। अरुण चंदेल जी, पहला सवाल आप ही से ले लेता हूं कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो अब हमारी 18वीं लोकसभा का गठन होगा, 2 सांसद ऐसे हैं, 2 माननीय ऐसे हैं जिन पर आतंकवाद का आरोप है और दोनों ही फिलहाल जेल में बंद है। ऐसे में अब ये सवाल उठ चला है कि क्या वो संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, क्या वो शपथ ले सकते हैं? मनीष जी नमस्कार। देश न्यूज़ को सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, पहले भारतीय संविधान में ये लिखा, हमारे सीआरपीसी कानून में, कि अगर कोई आरोपी है तो वो अभी तो दोष मुक्त माना जाता है जब तक वो दोषी ना हो जाए। वो चुनाव लड़ सकता है, वो अदालत से अपनी अपील लगा के अंतरिम जमानत लेकर वो चुनाव में जा सकता है, जैसा देखा आपने कई प्रकरण हुए। दूसरी बात, अगर शपथ लेनी होगी तो वो अदालत से आदेश पारित करा के जेल से जाके शपथ ले सकता। अगर दोष सिद्ध हो गया तो उसको फिर वो अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। और जो 2 लोग जो जीते हैं, देखिए, जनता के बीच में उन्होंने उनको मत मिला है और वो आरोपी हैं। अगर दोष मुक्त होते, दोषी होते तो लड़ नहीं पाते। कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व है, आरोप लगा है। ऐसे कई सारे ऐसे नेता हैं जिन पे आरोप लगा हुआ है और वो चुनाव लड़के जीते भी हैं। तो ये तो भारत में संविधान में इस तरह की व्यवस्था नहीं, है। लेकिन अगर हम इन दोनों माननीयों के भाषण को सुने, इनके विचारों को सुने, तो कहीं ना कहीं इनके विचारों में देश विरोधी बू नजर आती है। वो इसलिए आती है कि कहीं ना कहीं ये संविधान बदलने की बात करते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, एक अलग देश की मांग करते हैं, देश का संविधान बदलना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की जो विचारधारा है वो समाज में कौन सा जहर घोल रही होगी, ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ रहे हैं। अब ऐसे माननीय अगर संसद में जाएंगे तो इनके विचार तो वही रहेंगे ना, विचार थोड़ी ना बदल जाएंगे। आपकी बात सही है, पर देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लकुना जरूर है। अगर
जनता उनको चुन रही है, तो इसका मतलब वो उनको नहीं मानती है कि ये आतंकवादी इस तरह। उनकी भाषण हमने भी सुने हैं, और ये बात भी सच है, उनकी भाषणों से ऐसा कभी कभी लगता है अलगाववाद की बात आती रहती है, और अलग हो सकता है उनकी क्या मंशा है ये अभी हम लोग अपने नहीं कह सकते व्यक्तिगत। पर ये मेरा कहना है कि ऐसे कई लोगों को भी कहा जाता था कि अलगाववाद की बात करें, देश के टुकड़े करते थे, पर वो लोग भी चुनाव लड़े हैं। बिल्कुल, और चूंकि देखिए एनएसए लगा है, नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो आरोप है वो इसलिए है कि आपने जो देश की सुरक्षा है उस पर सेंध लगाने की कोशिश की है। ये कानून और ये धारा तो तभी लगती है। हाँ, आपकी बात सही है। देखिए, पोटा लगती थी, माकोका लगती थी, बहुत लोगों पे इस तरह की लगी है, बाद में हटी भी है। तो ये कहना एनएसए लगा है, और कुछ सोच के जैसा जो भी हो, व्यवस्था जो वहां की थी उस हिसाब से लगा। हो सकता है ये अलगाववाद वाले हो सकता नहीं भी हो, दोनों बातें। अभी दोषी नहीं है, तो इसलिए जनता ने उनको भेजा है। तो हम लोग अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते दोषी हैं कि नहीं। और ये इस देश का संविधान है, ये ऐसी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन भविष्य में होता तो अच्छी बात है, पर कुछ कानून ऐसे गलत भी बन जाते हैं, जैसे पीएमएलए बना, जिसमें जो दोषी नहीं है बेचारे वो लोग भी अभी जेल में पड़े, कैसे कैसे कठिन परिस्थितियों से आप पार्टी ने चुनाव लड़ा, और ये देखा दोष कोई सिद्ध नहीं है, और लंबे समय से जेल में है, और एक छोटी सी कोठरी में आतंकवादियों की तरह रखे जा रहे हैं। तो ये अभी व्यवस्था इस तरह संविधान में होनी चाहिए, इससे थोड़ी मतलब ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, और जैसे ऐसे लोग ना पाए, जो दोषी वाले हैं वो ना पाए, और जो निर्दोष है वो जेल ना जा पाए। ये व्यवस्था आगे संविधान में बननी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आलोक त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा पूरा मसला कि अब जो दो माननीय है जिन पर आतंकवाद के आरोप लगे हैं, हालांकि जनता ने उनको चुनकर लोकसभा तो पहुंचा दिया, लेकिन क्या वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं? और सबसे पहले तो क्या वो शपथ ले सकते हैं? क्या है कानूनी दावपेच? आलोक जी, सर आपका लगता है फोन म्यूट है, आपकी जो आवाज है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या मेरी आवाज सुनाई? हाँ हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हेलो जी जी, सुन पा रहा हूँ सर मैं आपको। हाँ, तो देखिए, जनता ने दो सांसदों को, प्रतिनिधि जो थे उनको चुनकर भेजा है, तो अब वो संविधान में या जो कानूनी चीजें हैं, क्या है व्यवस्था की, किस तरह से करना है, ये तो एक कानूनी जो जानकार होगा या संविधान के अनुसार जो होगा वो होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि जिसके ऊपर देश विरोधी आरोप लगे हो, आतंकवाद का आरोप लगा हो, अगर वो किसी कानून के दायरे से बाहर आकर के या संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार संसद में बैठेगा, तो फिर ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि ना, या तो फिर वो उस तरह से आरोप जिसके ऊपर लग रहा है वो संसद में जाके बैठे। दूसरी चीज, जहां से वो जीत के आया वो तो एक ही उसको जिताने वाले जिन लोगों ने उसको वोट दिया, जिन्होंने अपने का प्रयोग करके उसको सांसद बनाया, यानी कि वो सब उसकी विचारधाराओं से प्रभावित है। यानी कि व्यवस्था सर, आपकी जो आवाज है सर कट कट कर हम तक पहुंच पा रही है। मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है फोन में। तो आप अपना नेटवर्क देखें सर। मैं फिर से लौटकर कि अरुण चंदेल जी आपके ही पास में आना चाहूँगा, आपसे ही सवाल लेना चाहूँगा कि हालांकि वो जो सदन की कार्रवाई है उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि प्रावधान भी ऐसा कहता है, कानून भी ऐसे कहते हैं, लेकिन अगर स्थिति बनती है कि वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले, तो क्या वोटिंग होगी, सभी सांसदों से वोटिंग कराई जाएगी, और जो बहुमत उनको मिलेगा, जिस पक्ष में सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी, वो अंतिम निर्णय होगा? देखिए, ये बात सही है, अगर उनको सदन में मौका मिलता है जाने का, और जिसकी बहुमत होगा वो तो मिलेगा ही। और देखिए, ये बात है कि दोषी नहीं है तो शपथ भी ले सकते हैं, सांसद में जाने की रोक नहीं होनी चाहिए, जो हमारे, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो दोषी नहीं थे, उन्होंने आरोप था, वो लोग सांसद में जाते थे और शपथ भी ली उन्होंने। जैसे अब उदाहरण मैं नाम लेके नहीं दूंगा, पर कुछ ऐसा भी था कि किसी वो लोग आए, उनको जमानत मिली, उनको शपथ भी दिलाई गई। हाँ। तो ये समझिए कि शपथ मिलेगी और हो सकता है सांसद में जाएं,
और जब केस चलेगा, ट्रायल होगा, उसके बाद क्या दोष होता है, जब दोष होगा तब वो रिजाइन करेंगे। और दोष सिद्ध हो जाएगा तो देखिए, ऑटोमेटिक, देखिए दोष सिद्ध हाँ, अगर हो जाता है रिजाइन तो ऑटोमेटिक उनकी सीट चली हाँ, जाएगी, हाँ, फिर वो मानी पर नहीं यहाँ रह के जाएंगी। पर कानून यहाँ का ऐसा है कि दोष सिद्ध होते होते 30-40 साल लग जाए, क्या पता। यहाँ का कानून में कई 40-40 साल, 30-30 साल तक केस चलता है। तो ये थोड़ा सा कानूनी व्यवस्था को भी अब ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने पूरे सेशन ही उनका चलता रहा ट्रायल, तो पूरा सेशन अटेंड कर लेंगे, उस सेशन के बाद अगर सिद्ध होता है कि दोषी, तो फिर समझिए कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसे बैठे हुए लोग निर्णयों पे भी मतलब निर्णय उनकी भागीदारी हो जाएगी ना। तो व्यवस्था, कानून, यहाँ पे कानून पे प्रश्न उठता है कि उनको ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कानून में। ट्रायल कहते हैं अब स्पेशल कोर्ट, जैसे कि इस स्थिति में हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसकी जो गरिमा है उस पर भी कहीं ना कहीं क्या गरिमा रह जाएगी, हम तो यही सोचेंगे। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये पार्लियामेंट अब तो सरकार बन गई है, सरकार को बैठ के सोचना चाहिए कुछ ऐसी व्यवस्था, फास्ट ट्रायल कोर्ट लगा करे जाए, इनको जल्दी जल्दी इसमें निर्णय हो, सीधी सी बात। और ये व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। अच्छा, माननीय लोग जानते हैं कि कल को कौन सा आरोप लगे, हम फंसे रहे, तो इसलिए हो सकता है कि सांसद में ये कानून जल्दी पास करके ऐसा बनाते नहीं है, कहीं से ढील पुल चीज बना रखी है कि आने वाले समय में उनके ऊपर अगर हो तो ये बातें मतलब लंबे समय तक ट्रायल चलता रहे, हम करते रहे। कई सारी व्यवस्था ऐसी लकुना है जिसको ठीक करना पड़ेगा, और काफी ठीक हुआ है। भारतीय संविधान में काफी संशोधन हुआ है, अभी हाल में हुआ, उससे पहले हुआ। और आज से अगर हम करें 30 साल 40 साल पहले कानून देख लें तो अंग्रेजों वाले कानून थे। बहुत सारे ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के ही द्वारा बनाए गए थे, और हम लोग आज संशोधन हो रहा है, और ये संविधान में संशोधन होगा, अवश्य होगा। जैसे आप लोगों ने, अब देश न्यूज ने जैसे उठाया विषय, ऐसे कई लोग उठाएंगे, धीमे धीमे वहां तक बात जाएगी तो होगा। बिल्कुल ठीक है। आलोक त्रिपाठी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? आलोक त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मेरी आवाज, आपकी आवाज तो मुझे सुनाई पड़ रही है। हाँ जी सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्योंकि अब देखिए, दोनों जो सदस्य है उनको शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है, और इस अधिकार से कोई भी उन्हें वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल फिर यही रह जाएगा कि अगर हम उनको शपथ दिला दें तो क्या हम आतंकवादियों को संसद में भेज दें? जी मनीष जी, देखिए बात बहुत बड़ी है, और कहने को हम ये कह सकते हैं कि अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन अगर दोष 5 साल बाद सिद्ध होता है तो क्या ये जो 5 साल वो सदन में बैठेंगे वापस तो नहीं हो जाएगा? वो जो चर्चाओं में भाग लेंगे, जिस तरह के या तो मंत्री सांसद हो गए हैं, जो कुछ विरोधी हो, आतंकवाद का आरोप हो, तो ये बड़े आरोप है, ये देश की अस्मिता का सवाल है। देश की अस्मिता का सवाल तो है ही, चुन के पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और लेकिन देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जो हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस पर भी सवाल, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर तो हमारा सदन है, संसद है, और वहां आतंकवादियों को होना कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज क्या है, वो दो अंदर लोग बैठेंगे सांसद बन करके, लेकिन जो जहां से जीत के आया है, आप सोचिए, क्या जो जीत के आए हैं, क्या जो उनके विचारों से लोग प्रभावित हुए, तभी तो उनको लोगों ने वहां उनको भेजा। तो यानी कि एक पूरी फौज उनकी तैयार है, फॉलोवर पूरे लंबे इस तरह से तैयार हैं, क्योंकि जो फॉलोवर होंगे तब उनके विचारों से प्रभावित होंगे, तभी उन्होंने उनको सांसद बनाया। तो ये एक कोई छोटा मोटा मामला नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है, और चूंकि देश का मामला है और देश की संसद में बैठेंगे, जो सबसे बड़ी मंदिर है जो पूरे देश के और पूरे विश्व में एक मैसेज जाता है, और जब ये मैसेज जाएगा तो ये क्या हम स्थिति होगी। तो ये इसके लिए जरूर सरकारों को विचार करना चाहिए कि हम जिन लोगों को चुन रहे हैं, जनता को भी विचार करना चाहिए कि हम जिनको चुन रहे हैं वो कौन है, और सरकार को संसद बैठेंगे, जो हम बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि करते हैं जब जाने से पहले, तो वहां पे बैठेंगे कौन? ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिन्होंने चुनकर भेजा है, सवाल तो उन पर भी खड़ा होता है, क्योंकि उनको पता था कि दोनों पर आतंकवाद के आरोप लगे हैं, फिर भी उनको चुन रहे हैं।
देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। सर मैं आपसे ये पूरा मुद्दा समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो 18वीं लोकसभा का गठन होना है और अभी जो नए नवनिर्वाचित हमारे जो माननीय हैं उनमें से 2 ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को पोषित करते हैं, आतंकवाद के आरोप लगे हैं। अब दोनों कैसे शपथ लेंगे, क्योंकि संवैधानिक अधिकार तो दोनों को है शपथ लेने का, लेकिन अगर वो शपथ ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं अब सवाल सबसे बड़े लोकतंत्र पर खड़ा हो जाएगा कि दोनों आरोपी जो है आतंकवाद के वो संसद में जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, जो कुछ भी मैं आपके सामने कहने वाला हूँ वो मेरे निजी विचार हैं। बिल्कुल उससे मेरी पार्टी का कोई संबंध नहीं सर, निजी विचार बिल्कुल बताइए। क्योंकि पसंद पार्टी में कोई डिस्कस नहीं हुआ, तो जो कुछ भी है मैं निजी अपनी जो राय में रख रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, ये जो निर्वाचन हुआ है वो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रश्न आज हमारे सबके सामने खड़ा है कि जिनके ऊपर देश के विरुद्ध कार्य करने के आरोप हैं, आतंकवाद के आरोप हैं, वे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और देखिए, संवैधानिक तौर पर जो स्थिति है उसमें कोई रोक भी नहीं सकता। उनकी शपथ भी होगी, वो संसद में जा भी पाएंगे, तो जो भी स्थिति बनेगी वो तो खैर आगे आने वाले समय में तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि क्या ऐसा होना चाहिए, ये प्रश्न खड़ा हो गया है। क्या जो हमारे कानून है, जो हमारे निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया है, उसमें इस प्रकार के लोगों का जो है प्रत्याशी होना, वो अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। अब देखिए, एक बात बड़ी और विचित्र है कि वे चुनाव लड़ते हैं और निश्चित तौर पर उनका जो आपका नॉमिनेशन पेपर है वो भी क्लियर होता है, नाम भी उनका ईवीएम में आता है, जनता वोट डालती है और वोट ऐसा डालती है कि वो निर्वाचित हो जाते हैं। अब सारी प्रक्रिया तो संविधान के अंतर्गत ही हो रही है। अगर कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर हम उनको किसी प्रकार से भी इसे वंचित नहीं रख सकते। उन्हें हमें निश्चित तौर पर शपथ भी दिलानी होगी और अगर वो आना चाहेंगे संसद में तो निश्चित तौर पर कानून के आ भी पाएंगे। लेकिन प्रश्न केवल आज का नहीं है, प्रश्न जो है वो आगे आने वाले समय का भी है, क्योंकि कुछ चीज ऐसी है जो कभी संकेत करती हैं लेकिन आगे आने वाले समय में अगर हम चीजों को नहीं संभालेंगे तो बड़ा खराब मोड़ ले लेती हैं। तो आज हमको इन 2 व्यक्तियों के चुने जाने के साथ एक बहुत बड़ी जो है सवाल जो खड़े हुए हैं उसका उत्तर जरूर ढूंढना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आने वाले समय में अगर ये प्रक्रिया बढ़ती रही और लोग किसी भी कारण से, मैं कोई आरोप किसी भी मतदाता पर नहीं लगाता हूँ, किसी भी कारण से निर्वाचित किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो देश का लोकतंत्र है, जिसके खिलाफ ये लोग लड़ते हैं, जिसके खिलाफ इन्होंने पूरा एक शस्त्र भी उठाया है, तो वो जो है अपने आप में सवाल खड़ा करेगा। तो हमें इसके लिए समाधान के लिए निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए देश के अंदर, कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए देखिए सर, ये ऐसा ना हो। बिल्कुल। और चूंकि देखिए ये जख्म है, अगर ये जख्म आगे चल के नासूर बन गया तो कोई भी मुंह उठा के, कोई भी आतंकवादी अपना दावा ठोकेगा, चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा और संसद में जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो संसद है कहीं आतंकवादियों की संसद न बन जाए। क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं राज्यों की, अगर मैं बात करूं या सांसदों की बात करूं या विधायकों की, तो देखिए सभी पार्टी की, मैं यहाँ पर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी दलों की बात कर रहा हूँ। सभी दलों के नेता जो है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उन पर क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस होने के बावजूद भी वो हमारे माननीय हैं, वो विधानसभा में है, संसद में है। तो हम ये कैसी विधानसभा का निर्माण कर रहे हैं, कैसी संसद का निर्माण कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल है, जिन पर गंभीर धारा लगी है, उसके बावजूद भी हम उनको टिकट देते हैं और उनको हम जिता भी देते हैं और कहीं ना कहीं हम सदन में भेज भी रहे हैं। तो ये हमारी ही कहीं ना कहीं कमी है कि हम ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। हालांकि जिन दो जो अभी आतंकवाद के जो आरोपी हैं, इनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन जो हमारी पार्टी में है, क्या उनको भी हम संभाल नहीं पा रहे हैं क्या? सर किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आज जो स्थितियां हैं उसमें हम देखते हैं कि संसद के अंदर भी और विधानसभाओं के अंदर भी जो है बड़ी संख्या में जो आपराधिक तत्व आ गए हैं और हमारा कानून में ऐसे प्रावधान नहीं है कि हम उनको रोक पाए। तो निश्चित तौर पर आज देश को सोचना होगा कि हम किस प्रकार से इन अपराधियों को रोके, क्योंकि इस प्रकार से अगर अपराधीकरण बढ़ता गया और अपराधी आते गए जनप्रतिनिधि बनने के बाद, तो कैसे जनप्रतिनिधि वो काम करेंगे, क्या वो कानून बनाएंगे और क्या वो देश की सेवा करेंगे? वो तो पहले से ही पूरे व्यवस्था को चुनौती देते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह पूरे देश को सोचना चाहिए, सभी दलों को सोचना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि लगभग सभी दल
जो है अपराधियों को जो है वो टिकट देते हैं, क्योंकि उनके सामने जो केवल एक ही सवाल होता है, जिताऊ उम्मीदवार। और जिताऊ उम्मीदवार इसलिए कि कल सत्ता में आना है, सत्ता में सत्ता आना सबसे बड़ी हो जाती है। तो सत्ता को प्राप्त करने के लिए तो ये इन सत्ता, प्रकार क्या सत्ता देश से, देश के कानून से बड़ी हो सकती है क्या? देश से तो बड़ी नहीं हो सकती सर। देश से बड़ी बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि लड़ाई कुर्सी की है, लड़ाई सत्ता की है। अब सत्ता को हाँ। पाने के लिए हम कहीं ना कहीं क्रिमिनल को चुनते हैं और टिकट भी देते हैं, क्योंकि देश से पहले दलों को सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। तो खुली बहस की भी आवश्यकता है और कहीं कानून में भी परिवर्तन करने होंगे हम आपको। बिल्कुल। केवल 2 साल की बात करते हैं तो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं पर आगे बढ़ना होगा। किस प्रकार के लोगों को जो है इस प्रकार से जो हमारे सदन है उनमें प्रवेश करने से रोके। और हमको तो ये भी समझना होगा कि हम किस समाज से बने हैं और कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, हमको तो ये भी सोचना होगा। निश्चित तौर पर देखिए, जो हमारे माननीय होते हैं वे जनता के लिए एक प्रकार से उदाहरण बन जाते हैं। अगर लोगों को ये लगता है कि अपराधी के माध्यम से हम बन करके सदन में जा सकते हैं, पैसा खर्च करके जा सकते हैं, तो ये लोगों के लिए आसान तरीका बन जाता है। ठीक है। तो ये एक उदाहरण जो होने चाहिए आदर्श के, तो ये तो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। लेकिन जब ऐसे लोग पहुंचते हैं बड़े बड़े पदों पर और कल पदों पे आने के बाद किस प्रकार से लोग गड़बड़ करते हैं, अपराध करते हैं या अपराधों को जो किया होता है उसको छुपाने में कामयाब रहते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, तो सारी बातें जो समाज को विकृत करती है। तो निश्चित तौर पर समाज के हित में और देश के हित में ये सभी दलों को सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए सर आप सभी का बहुत शुक्रिया। चूंकि समय का अभाव है इसलिए इस पूरे मुद्दे को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि देश के 2 सांसदों पर आतंकवाद के आरोप है। अमृतपाल सिंह और राशिद, ये दोनों ही जो माननीय हैं, जो चुने गए हैं, इन पर कहीं ना कहीं आतंकवाद के आरोप तो है, लेकिन अभी शपथ कैसे लेंगे, क्योंकि शपथ लेने का इनके पास में संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन सवाल फिर हमारे लोकतंत्र और कानून पर भी खड़े होंगे कि क्या हमारी संसद में, जो पाक साफ संसद है, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, क्या वहाँ पर आतंकवादी बैठेंगे? ये सवाल सभी को सोचना है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।